नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी 360 में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ खास खास मतलब इन द सेंस ये है क्योंकि आज हम आपके साथ बायोलॉजी का एक सेपरेट लेक्चर पर डे डिस्कस किया जाएगा और पूरी बायोलॉजी आपको ए टू जेड पढ़ाई जाएगी। जैसी बायोलॉजी आप पेड क्लासेस में पढ़ते हैं उस पेड क्लासेस का पूरा मटेरियल आपको फ्री क्लास में मिलेगा हमारे चैनल यूनिक स्टडी 360 के जरिए। तो आज हमारा बायोलॉजी का पहला लेक्चर है जो हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा, जिसमें हम बायोलॉजी क्या है उसके बारे में कुछ जानेंगे, बायोलॉजी की कौन सी ब्रांचें हैं उसके बारे में जानेंगे। और फिर कल से हम बायोलॉजी का फर्दर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। कल से जो बायोलॉजी का वर्गीकरण पढ़ाया जाएगा आप लोगों को, उसके बाद नेक्स्ट डे पर डे लेक्चर एक बायोलॉजी का एक लेक्चर पर डे आपको मिलेगा। और बहुत जल्द हम बायोलॉजी को ख़त्म करेंगे और हमारा फिजिक्स का लेक्चर जो है वो पैरेलल चल रहा है। उसके बाद बायोलॉजी ख़त्म होने के बाद आपको केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, यानी साइंस का जितना भी पोर्शन है जो कि आपके रेलवे के लिए और यूपी ट्रिपल एस सी के लिए आता है, एग्ज़ाम में जो भी पूछा जाता है वो सारे टॉपिक सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। आपको वन लाइनर भी मिलेंगे, आपको थियोरेटिकल क्लासें भी मिलेंगी, पर डे लेक्चर भी मिलेंगे, आपको जीएस का पोर्शन भी मिलेगा, जीएस के वन लाइनर क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आप अपने नॉलेज को बूस्ट करना चाहते हैं और एक मजबूत नॉलेज पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बायोलॉजी का अपना पहला लेक्चर आज का जो हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है बायोलॉजी का, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जीव विज्ञान क्या है। तो जीव विज्ञान के बायोलॉजी, हम बायोलॉजी को दो शब्दों में तोड़ कर लिखते हैं, एक होता है बायोस और एक होता है लॉजी। तो बायोस का मतलब होता है जीवन और लॉगीज का मतलब होता है अध्ययन, यानी जीवन का अध्ययन। बायोस मतलब जीवन और लॉगी मतलब अध्ययन, यानी बायोस यानी जीवन का अध्ययन। और जो बायोस और लॉगी दो शब्द हैं ये किसके हैं, ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं। तो बायोलॉजी का इन द सेंस मतलब क्या हुआ कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं उसे हम बायोलॉजी कहते हैं, जिसे बायोस और लॉजी दो वर्डों में अलग अलग विभाजित किया गया है जो कि ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं अलग अलग। बायोस का मतलब है जीवन और लॉगी का मतलब है अध्ययन। तो ये हुआ बायोलॉजी का। आगे हम देखते हैं कि जो बायोलॉजी है हमारी, बायोलॉजी शब्द का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम लेमार्क ने किया था जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं। और दूसरे जो थे हमारे साइंटिस्ट जिनका नाम था देविनर्स, वो जर्मन ने किया था, वो जर्मन के रहने वाले थे। तो लेमार्क और ट्रेविनर्स ने किया था, जो कि लेमार्क जो फ्रांस के रहने वाले थे और जो ट्रेविनर्स थे हमारे वो जर्मन के रहने वाले थे। और हमारी जो बायोलॉजी है वो फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहला हमारा जंतु विज्ञान जिसे हम जूलॉजी बोलते हैं, दूसरा है हमारा बॉटनी जिसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। तो जूलॉजी जो है, जूलॉजी के जन्मदाता किसको कहा जाता है, तो जूलॉजी के जन्मदाता जो हैं अरस्तु हैं, यानी अरस्तु को जंतु विज्ञान एवं जीव विज्ञान दोनों का जनक कहा जाता है। यानी जूलॉजी और बायोलॉजी दोनों के जो फादर हैं वो कौन है, वो अरस्तु हैं, यानी कि जिन्हें अरिस्टोटल कहा जाता है। और अरिस्टोटल की एक बुक लिखी, अरिस्टोटल ने एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम किसे कहते हैं, जिसे कहते हैं हिस्टोरिया एनिमेलिया। तो हिस्टोरिया एनिमेलिया मतलब क्या है, इसमें जीव जंतुओं के बारे में लिखा गया है इनकी बुक में। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अरिस्टोटल ने जो बुक लिखी थी उसमें किन के बारे में अध्ययन किया गया था, प्लांट के बारे में या जीवधारियों के बारे में। तो जो हिस्टोरिया एनिमेलियम जो बुक है उसमें जो है जीवधारियों के बारे में लिखा है अरिस्टोटल ने। फिर नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है बॉटनी। बॉटनी जिसे वनस्पति विज्ञान हम कहते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, थियोफ्रेस्टस को। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति शास्त्र का जनक कहा जाता है। और थियोफ्रेस्टस की जो बुक है जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम, तो हिस्टोरिया प्लांटेरम में प्लांट से रिलेटेड सारी यानी बॉटनी के भी जितने भी पार्ट आते हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है। तो जो थियोफ्रेस्टस ने बुक लिखी थी हिस्टोरिया प्लांटेरम, उन्होंने प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया था, बताया था। और जो हमारे अरिस्टोटल सर थे, अरिस्टोटल ने जो हिस्टोरिया एनिमेलियम जो बुक लिखी थी उसमें जीव जंतुओं के बारे में बताया था। तो ये हुआ बायोलॉजी का एक सेपरेट। बायोलॉजी को हम कैसे जानेंगे, बायोलॉजी क्या होती है, कौन कौन से पार्ट होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी बायोलॉजी है, बायोलॉजी की कुछ विभिन्न शाखाएं भी होती हैं जो हमारे एग्ज़ाम में अक्सर पूछ ली जाती हैं कि इस विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं या इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, इसका नाम क्या है। तो ये सब जानना हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि ये बायोलॉजी का बेसिक है। तो सबसे पहले हम बेसिक जानेंगे, उसके बाद फर्दर बायोलॉजी को आगे पढ़ेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं उनके जनक, यानी कौन सी शाखा को एक जनक क्या है। तो सबसे पहले आती है जीवाश्मिकी जिसे बोलते हैं पैलेंटोलॉजी। तो पैलेंटोलॉजी किसने लिखी थी, लियोनार्डो डी विंची ने लिखी थी। इनके जनक कौन है, लियोनार्डो डी विंची। नेक्स्ट है आधुनिक वनस्पति विज्ञान जिसे लीनियस, जिसे हम कैरोलियस लीनियस बोलते हैं। अगले हैं अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स, जेनेटिक्स ग्रेगर जैन मेंडल, जेनेटिक्स के जनक ग्रेगर जैन मेंडल हैं। अगला है कोशिका विज्ञान जिसे हम साइटोलॉजी बोलते हैं, कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, रॉबर्ट हुक। उसके बाद है पादप शारीरिकी यानी प्लांट एनाटोमी, प्लांट एनाटोमी के जो फादर हैं वो कौन है, एन ग्यू। फिर अगला हमारा आता है वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी के फादर किसे बोलते हैं, लीनियस, जिन्हें भी कैरोलस लीनियस बोलते हैं।
फिर है औतकी यानी हिस्टोलॉजी, औतकी यानी ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी बोलते हैं। तो हिस्टोलॉजी के जनक कौन है, तो है मार्सेलो मैक्पीगी। फिर है तुलनात्मक शारीरिकी, जिसके फादर जो है वो है जी क्यूरियन। फिर है पादप कार्यकी यानी प्लांट साइकोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, जिसके हैं स्टीफन हेल्स। फिर नेक्स्ट हमारी आती है सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी के जो फादर हैं वो है लुई पाश्चर। नेक्स्ट है भारतीय ब्रायोलॉजी यानी इंडियन ब्रायोलॉजी, ये जो है आर एस कश्यप हैं। भारतीय शैवाल विज्ञान यानी इंडियन एल्गोलॉजी, इंडियन एल्गोलॉजी के अध्ययन को, इंडियन एल्गोलॉजी के फादर को क्या कहते हैं, एम ओ ए आयंगर। फिर हमारी सुजननिकी यानी यूजेनिक्स, यूजेनिक्स के फादर कौन है, एफ गाल्टन। नेक्स्ट हमारी आती है प्रतिरक्षा विज्ञान यानी इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी के फादर कौन है, तो हमारे एडवर्ड जेनर हैं। नेक्स्ट हमारे आधुनिक अनुवांशिकी यानी मॉडर्न जेनेटिक्स, इसके फादर कौन है, टी एच मॉर्गन है। नेक्स्ट हमारी वनस्पति चित्रण, वनस्पति चित्रण के फादर कौन है, क्रेस्टियस। नेक्स्ट हमारी चिकित्सा शास्त्र यानी मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस के फादर कौन है, हिप्पोक्रेटस। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है यूपी ट्रिपल एस सी का, चिकित्सा शास्त्र यानी मेडिकल साइंस के फादर कौन है, तो हिप्पोक्रेटस हैं। नेक्स्ट है उत्परिवर्तनवाद यानी म्यूटेशन थ्योरी, किसने दिया था, तो ह्यूगो डुब्रीज ने दिया था। नेक्स्ट है कवक विज्ञान यानी फाइकोलॉजी, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, इस साइंटिस्ट के नाम क्या था जिन्होंने उसको दिया था, माइकेली। जीवाणु विज्ञान यानी बैक्टीरियोलॉजी, तो एंटोनियो ऑक लिवेनहॉक ने दिया था। नेक्स्ट हमारा आता है भारतीय कवक विज्ञान यानी इंडियन फाइकोलॉजी, इसके हैं ई जे बुटलर। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी, तो एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ये भी क्वेश्चन पॉपुलर क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया है कि इकोलॉजी के जो फादर हैं वो कौन हैं, तो इकोलॉजी के फादर जो हैं वो एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट हैं। नेक्स्ट है हमारा आधुनिक पारिस्थितिकी, आधुनिक पारिस्थितिकी के जो फादर हैं वो हैं हचिंसन, और भारतीय पारिस्थितिकी के फादर हैं आर मिश्रा। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के बारे हैं वॉन बेयर। परजीवी विज्ञान यानी पेरिस्टोलॉजी के हैं प्लेटर। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि हमारी जो जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं हैं और उनके अध्ययन क्षेत्र को, यानी कौन सी शाखा में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। क्योंकि अगर हमको ये सब पता नहीं होगा तो आगे जब हम बायोलॉजी को फर्दर डिस्कस करेंगे तो जब मॉर्फोलॉजी आएगा, साइकोलॉजी आएगा, तो हम कंफ्यूज होंगे। तो उससे पहले हम जो बेस है हमारा उसको पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम जस्ट बायोलॉजी को फर्दर डिवाइड करेंगे, फिर एक एक पार्ट पढ़ेंगे बायोलॉजी का। तो सबसे पहले हम जानते हैं आकारिकी, जिसे इंग्लिश में मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। तो मॉर्फोलॉजी के अध्ययन को क्या कहते हैं, अध्ययन क्षेत्र कौन था, तो जंतुओं की आकृति एवं संरचना। उसके बाद आता है शारीरिक क्रिया विज्ञान यानी फिजियोलॉजी, तो फिजियोलॉजी में क्या होता है, प्राणियों के अंगों एवं क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आता है उद्विकास यानी इवोल्यूशन, तो पूर्व में पाए जाने वाले जीवों की सरल रचना से जटिल रचनाओं में परिवर्तन को क्या कहते हैं, इवोल्यूशन यानी चेंज करना। उसके बाद है आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स, जीवों के आनुवांशिक लक्षणों की वंशागत एवं भिन्नताओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है। उसके बाद आता है सुजननिकी यानी यूजेनिक्स, तो आनुवांशिकी के आधार पर भावी पीढ़ी के सुधार का अध्ययन क्या कहलाता है, यूजेनिक्स कहलाता है, यानी सुजननिकी कहलाता है। फिर अगला हमारा आता है यूथेनिक्स, यानी यूथेनिक्स मानव की आधुनिक पीढ़ी का अच्छे पालन पोषण द्वारा सुधार का अध्ययन क्या कहलाता है, यूथेनिक्स कहलाता है। फिर आता है क्रायोजेनिक्स, जंतुओं के शरीर पर शीत के प्रभाव का अध्ययन, यानी जंतुओं के शरीर पर ठंडक के प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है, क्रायोजेनिक्स कहलाता है। फिर आता है सूक्ष्म जैविकी यानी माइक्रोबायोलॉजी, तो सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। बैक्टीरियोलॉजी अध्ययन यानी बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। विषाणु विज्ञान यानी वायरोलॉजी, वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। माइकोलॉजी यानी माइमिकोलॉजी, मैमिकोलॉजी क्या होता है, चींटियों का अध्ययन, चींटियों के अध्ययन को माइमिकोलॉजी बोलते हैं। अगला हमारा आता है आर्केनोलॉजी, तो आर्केनोलॉजी क्या होता है, मकड़ियों का अध्ययन, तो आर्केनोलॉजी क्या कहता है, मकड़ियों का अध्ययन। फिर आता है हेर्पेटोलॉजी, सरीसृपों ने रेप्टाइल्स जो रेंग के चलते हैं उनका अध्ययन। फिर आता है ऑफिनोलॉजी या सरपेंटोलॉजी, तो ऑफिनोलॉजी या सरपेंटोलॉजी जो होती है वो स्नेक यानी सर्पों का अध्ययन कहलाता है। उसके बाद आता है हमारा ऑर्थिनोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी क्या होता है, पक्षियों एवं उनके स्वभाव का अध्ययन। फिर आता है हमारा एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव विज्ञान जिसे बोलते हैं, कपियों यानी जो प्राइमेट से पुराने जो कपि थे उनके बारे में जानना और मानव के बारे में जानना। फिर हमारा आता है यूफेनिक्स, तो यूफेनिक्स क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा अनुवांशिक रोगों में सुधार का अध्ययन, जो अनुवांशिक रोग होते हैं जेनेटिक द्वारा उनका जो सुधार होता है, उनका जो लक्षण सुधारे जा सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, यूजेनिक्स कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है रोग विज्ञान यानी पैथोलॉजी, तो पैथोलॉजी के अध्ययन को क्या कहते हैं, रोगों का अध्ययन कहलाता है।
विष विज्ञान टॉक्सिकोलॉजी, विषैले पदार्थों का शरीर पर प्रभाव, उसे टॉक्सिकोलॉजी बोलते हैं। फिर आता है फिनोलॉजी यानी ENT यानी ईयर नोज और टंग यानी नाक कान और गले का अध्ययन जो करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, रेनोलॉजी कहते हैं, राइनोलॉजी कहते हैं। उसके बाद आता है गायनेकोलॉजिस्ट। गायनेकोलॉजी क्या होती है, मादा के प्रजनन अंगों का अध्ययन गायनेकोलॉजी कहलाता है। फिर आता है कैलोलॉजी, तो मानवीय सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी कहलाता है। फिर आता है एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर बोलते हैं। फिर आता है सेरीकल्चर, तो रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर बोलते हैं। ये भी दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हमारा आता है पिसीकल्चर। पिसीकल्चर क्या होता है, पिसीकल्चर होता है मछली पालन। उसके बाद है पोल्ट्री, मुर्गी और बतख का अध्ययन। उसके बाद है पिगोरी यानी सुअरों का अध्ययन। उसके बाद है एंटोमोलॉजी यानी पुष्पों का अध्ययन। क्या होता है, एंथोलॉजी यानी पुष्पों का अध्ययन। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा पोमोलॉजी। पोमोलॉजी होता है फलों का अध्ययन। उसके बाद हमारा आता है इथियोलॉजी, तो इथियोलॉजी का होता है मछलियों का अध्ययन। फिर आता है एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी, झाड़ियों का अध्ययन। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डेंड्रोलॉजी कई बार पूछा गया है। डेंड्रोलॉजी में क्या होता है, तो झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद हमारा आता है सेरोलॉजी, तो छिपकली का अध्ययन सेरोलॉजी कहलाता है। उसके बाद आता है सेल्वीकल्चर, तो सेल्वीकल्चर होता है हमारा काष्ठी पेड़ों का अध्ययन सेल्वीकल्चर कहलाता है। उसके बाद हम जानते हैं कि विज्ञान की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं, तो उनको क्या कहते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी क्या है, ज्योतिष शास्त्र होता है। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है, खगोलीय पिंडों का अध्ययन कहलाता है। सिरेमिक्स क्या होती है, चीनी और मिट्टी के बर्तन होते हैं। कॉस्मोलॉजी क्या होती है, समान ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है। फिर हमारा आता है क्रायोजेनिक्स में निम्न ताप के प्रयोगों एवं नियंत्रणों का अध्ययन क्रायोजेनिक्स कहलाता है। अगला हमारा आता है इपीडर्मियोलॉजी। इपीडर्मियोलॉजी यानी महामारियों के उपचार। फिर हमारा आता है एक्स बायोलॉजी, तो इसमें क्या होता है, पृथ्वी अतिरिक्त अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं का अध्ययन। फिर आता है जियोलॉजी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना और बनावट। उसके बाद आता है जेरंटोलॉजी, वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन क्या कहलाता है, जेरंटोलॉजी कहलाता है। उसके बाद आता है हॉर्टिकल्चर, फल फूल साग सब्जी बाग पुष्प लगाने वाले उत्पादन का अध्ययन। होलोग्राफी, होलोग्राफी क्या होता है, लेजर द्वारा 3D चित्र बनाने की जो विधि होती है उसे होलोग्राफी बोलते हैं। उसके बाद आता है हारोलॉजी, उसमें समय मापने का विज्ञान। फिर आता है हमारा मेमोग्राफी, तो ब्रेस्ट कैंसर का उपचार और जांच मेमोग्राफी कहलाता है। उसके बाद हमारा आता है मीटियोलॉजी, मीटियोलॉजी होता है मौसम का अध्ययन। उसके बाद आता है न्यूरोलॉजी, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। उसके बाद आता है ओडोंटोलॉजी, तो ओडोंटोलॉजी होता है दांतों का अध्ययन। फिर आता है ओटोलॉजी, कानों का अध्ययन। फिर आता है ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों का अध्ययन। नेक्स्ट हमारा आता है सेस्मोलॉजी, तो भूकंपों का अध्ययन। उसके बाद आता है हमारा एरोनॉटिक्स, तो वायुयान तकनीकी। उसके बाद आता है एस्थेटिक्स, सौंदर्य शास्त्र यानी ललित कला। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एग्रोइस्टोलॉजी, तो घास का अध्ययन। फिर हमारा आता है आर्बोरिकल्चर, वृक्ष उत्पादन। फिर हमारा आता है कालिस्टेनिक्स यानी शारीरिक सौंदर्य एवं शक्तिवर्धक बयानों की विधियों संबंधी ज्ञान का विज्ञान करना क्या कहलाता है, कॉलिस्थेटिक्स कहलाता है। उसके बाद हमारा आता है कॉन्क्योलॉजी, तो मोलस्का संघ का अध्ययन। उसके बाद आता है क्रायोस्टोपैथी, क्रेप्टोग्राफी, क्रेप्टोग्राफी क्या कहलाता है, गूढ़ लेखन यानी बीज लेखन का अध्ययन। फिर आता है हमारा एपिग्राफी, शिलालेखों का अध्ययन। फिर हमारा आता है जेनेकोलॉजी, जीवों की जातियों के विभेदों का अध्ययन। फिर आता है हमारा जियोडेसी, भूगति का अध्ययन। फिर आता है हमारा हिलोथेरेपी, सूर्य के प्रकाश से चिकित्सा। नेक्स्ट हमारा आता है लेक्सिकोग्राफी, शब्दकोश का संकलन करना। फिर हमारा आता है न्यूमिस्मेटिक्स, प्राचीन सिक्कों का अध्ययन। फिर हमारा आता है सेलिनोलॉजी, चंद्रमा संबंधी अध्ययन। फिर हमारा आता है टेलीपैथी यानी मानसिक संक्रमण की प्रक्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है, टेलीपैथी कहलाता है। अगला हमारा आता है हाइम्पोलॉजी, तो नींद का अध्ययन। नेक्स्ट हमारा आता है ओरिनोलॉजी, तो स्वप्न का अध्ययन। फिर हमारा आता है थाइनोटोलॉजी, तो ये आता है मृत्यु का अध्ययन। तो दोस्तों ये थे हमारा बायोलॉजी का आज पहला लेक्चर, जिसमें हमने बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी के कौन कौन से पार्ट हैं, कौन सी बुक किसने लिखी थी, किस क्षेत्र में लिखी थी, हमारी कौन सी शाखाएं हैं, कौन सी शाखा के अंदर कौन सा अध्ययन किया जाता है, तो ये सब हमने सीखा बायोलॉजी में। ये हमारा बेसिकली बायोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन लेक्चर था, लेक्चर 1 था। कल हम बायोलॉजी का लेक्चर 2 के साथ आपके साथ मिलेंगे और कल हम पढ़ेंगे कि जो हमारी बायोलॉजी की विभिन्न शाखाएँ हैं उनमें कौन सी शाखा का क्या नाम है, कैसे बटी, किसने नाम रखा, उसके अंदर किस चीज़ का अध्ययन किया जाएगा। A to Z फुल टू नोट्स मिलेंगे आपको और आप नोट्स बनाते जाएंगे साथ में, तो बायोलॉजी आपकी ऐसे तैयार हो जाएगी जिससे आपको फिर कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा। ये जो मटेरियल आपको मिल रहा है दोस्तों, ये
एक तरीके से अगर देखा जाए तो यूट्यूब चैनल पे पेड मटेरियल भी ऐसा नहीं मिलेगा जैसा आपको फ्री में मिल रहा है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।